सो गाइस बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं एक एक क्वेश्चन बोलूँगा, अगर आपको कोई भी आंसर मैच नहीं हुआ है, आई होप यहाँ पे नीचे आंसर्स फाइनल आंसर्स भी दिए हुए थे, ठीक है। तो जो भी आंसर मैच नहीं हुआ है आपका, आप मुझे बताना, अपन वो सॉल्व कर लेंगे, आपको समय भी दूंगा उसको टिक करने के लिए, उत्तर छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन 1 एनी वन, क्वेश्चन 2 एनी वन, क्वेश्चन 3 एनी वन, क्वेश्चन 4 एनी वन, क्वेश्चन 5 एनी वन, 5 yes. The ratio of speed of motorboat in still water to that of current of water is 25 5 is to 25 is to 4. दो वेरिएबल में करना है, एक वेरिएबल में करना है, तो बोल एक वेरिएबल, चलो ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को मैं कुछ 25 ए ले रहा हूँ, और स्पीड ऑफ फर्स्ट स्ट्रीम या करंट जो भी बोलता है उसको मैं 4 ए ले रहा हूँ बच्चा। तो मेरा डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 29 ए, अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 21 ए। यहाँ तक सब कुछ ठीक है अपना। द मोटर बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इतने टाइम में, बताओ कितने समय वापस से आएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व एग्जाम्पल में भी था वैसे, तो कोई बात नहीं। पहले तो 5 आवर्स 15 मिनट्स को अपन सिर्फ आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो देख 5 आवर्स प्लस 15 मिनट्स को मैं लिखता हूँ 15/60 आवर्स। 15/60 मतलब 1/4 आवर्स हो जाएगा वो, तो 5 + 1/4 हो जाएगा 21/4। यहाँ तक है ठीक है। अब देख मुझे बेसिकली ये क्या दिया हुआ है, मोटर बोट गोस डाउन स्ट्रीम, तो टाइम डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है। अब मैंने बोला डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, स्पीड डाउन स्ट्रीम इंटू टाइम डाउन स्ट्रीम। तो मेरा स्पीड डाउन स्ट्रीम कितना था 29 ए मल्टीप्लाइड बाय टाइम डाउन स्ट्रीम कितना है मेरा 21/4। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरा डिस्टेंस अपस्ट्रीम भी इतना ही रहने वाला है। उसका फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड अपस्ट्रीम इंटू टाइम अपस्ट्रीम वैसे तो। अब मेरा डिस्टेंस अपस्ट्रीम की वैल्यू जितना नीचे गया उतना ही वापस से आ रहा था, तो मैंने उस जगह पे यही लिख दिया वापस से 29 ए इंटू 21/4। स्पीड अपस्ट्रीम की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे को 21 ए इंटू टाइम अपस्ट्रीम, देखिए ए से ए कट गया, 21 से 21 कट गया, तो मेरा टाइम अपस्ट्रीम 29/4 हो गया है, जो कि बाद में जो पता चलेगा 7 4 27 1/4, 7 आवर्स 15 मिनट्स आंसर आ रहा है। बिना देखे सॉल्व करो बच्चा इसको, क्वेश्चन देख ले अपने बुक में, उसमें पारस ये आया था बच्चा तेरे को? यस। गुड। हो गया बच्चा? समझा है छापा? नहीं समझा? अरे समझा, ओके ओके। क्वेश्चन 6 एनीवन? क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 देख, जैसे एक बार पूछ रहा हूँ मुझे, ये सैम्पल पेपर में आया था, ऐसे डर गई और नहीं किया, ऐसा तो नहीं है ना? अरे पगली, सैम्पल पेपर में आया था, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं, ट्राई कर, बहुत आसान क्वेश्चन है वो, अपने सॉल्व एग्जाम्पल में था ऐसा। सही में सोनू पगली से तू, यहीं पे देखना क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा लिखा है तो सामने बुक में क्यों दिख रही है?
क्या क्वेश्चन है बच्चा? अ मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम हो जाता है, एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, मतलब अभी के लिए टाइम अपस्ट्रीम एंड टाइम डाउनस्ट्रीम को मैं ऐसे लिखने वाला हूँ। तो अ मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो कहते हैं स्ट्रीम इन द सेम डायरेक्शन, कौन सा? ये इन द सेम डायरेक्शन मतलब 2 टाइम्स टाइम डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम अपस्ट्रीम हो रहा है मेरा, ठीक है। अब मेरे को ये चीज़ तो उसने क्लियरली दी हुई है कि सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस को अगर मैं डी मान लूँगा तो देख 2 डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम अपॉन स्पीड डाउन स्ट्रीम, स्पीड डाउन स्ट्रीम को भी के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम, ये और ये डी डी कट जाएगा, तो टी टाइम्स ऐसे 2 टाइम्स स्पीड अपस्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड डाउनस्ट्रीम। मुझे उसने क्या मांगा है? रेशियो का क्वेश्चन। हाँ, फाइंड द रेशियो ऑफ मैन इन स्टिल वाटर टू मैन ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब देख, यानी मुझे x इज टू वाई या x अपन y की वैल्यू चाहिए, तो 2 टाइम्स स्पीड अपस्ट्रीम क्या होती है? x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इधर उधर करूँगा तो x इज इक्वल टू 3y, तो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/1 के बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन अच्छा था, बस सिंपल था, ठीक है ना। ये MCQ में आ सकता है आप लोगों को, 2 मार्क में भी आ सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं पूछना चाहिए उसने। चलिए, दैट वाज विच क्वेश्चन? अच्छा, 8। क्वेश्चन नंबर 9th एनीवन? क्वेश्चन नंबर 10th एनीवन? 10th वाला? यस, वन। अ बोट मूविंग अपस्ट्रीम टेक्स इतना इतना टू कवर सर्टेन डिस्टेंस वाइल इट टेक्स इतना टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्पीड, ठीक है। अब देखो, ये इसको ना पहले देखो अपना क्या है, 6 आवर्स 36 मिनट्स को मैं उसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 6 + 36/60 रहेगा बेटा, 12 से काटूंगा, 3 ज़ा 5 ज़ा, आंसर हो जाएगा 33/5, ठीक है ना। तो 33/5 आवर्स, वो तो ठीक है। ये अपस्ट्रीम की बात हो रही है, स्पीड अपस्ट्रीम मेरा हो जाएगा x माइनस वाई, स्पीड डाउनस्ट्रीम हो जाएगा भाई x प्लस वाई। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब देखो सर्टेन डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को मैं d मान रहा हूँ, दोनों का इक्वल है, तो पहले इसमें मैंने लगाया डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, कितना है बच्चा मेरा उसका? 33/5। दूसरे हिस्से क्या आ रहा है मेरा? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड, टाइम कितना दिया उसने? 3 दिया हुआ है। दोनों इक्वेशन डी के बराबर है, उनको इक्वेट कर दिया अगर मैंने, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 33/5, x माइनस वाई 33 इंटू 5 नहीं, सॉरी, x माइनस वाई इंटू 33/5 इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू 3, ये 1 ज़ा, ये 11 ज़ा, तो ये जगह 11x माइनस 11y इज इक्वल टू 5 को इधर भेज रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। 5x प्लस 5y, तो 6x इज इक्वल टू 16y हो जाएगा, तो x अपॉन वाई इज इक्वल 16/6 या फिर 8/3 हो जाएगा। वही चाहिए था मेरे को। तेरा आया था सोनू को? मत कर बच्चा, देख क्या होगा अभी तो वैसे चल ठीक है, 6.6 आ जाएगा वो चीज़ का, बट अगर ये मान लिया अपन 7 जैसा कुछ होता तो तेरा डेसिमल तो अप्रोक्सीमेट निकालती थी, फिर तेरा आंसर सही नहीं आता था, इसलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर कि ना ही निकाले अपन लोग।
ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. 11th एनीवन, 12th एनीवन? पारस आपके आए ना बेटा आंसर्स? Yes, sir. 13th एनीवन, 14th एनीवन, 15th anyone, 16th anyone, 16th, yes. A boat takes 90 minutes less to travel 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम देन टू ट्रैवल द सेम ये अपस्ट्रीम. तो देखिए ये तो सिंपल सा है, टाइम अपस्ट्रीम माइनस टाइम डाउनस्ट्रीम इज 90 मिनट्स. मिनट्स को मैं आवर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 90/60 मतलब 3/2. हाँ वो भी चल जाता है, तेरा ऐसा कर दो, चल ठीक है. रिजेक्शन तेरा, तूने क्या है, टाइम डाउनस्ट्रीम इज टाइम अपस्ट्रीम माइनस वो 90 नहीं लेना है, 3/2 लेना है. तूने मिनट्स में लेने दिया, गलती समझी. देखो कर एक बार, मैं रुका हूँ तब ले. नहीं पड़ेगा, कर रुका हूँ. मिनट्स में नहीं देख, क्योंकि यहाँ पे देखो किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ये किलोमीटर दिया हुआ है, तो इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 60, हाँ 90/60 इज 3/2, यस. तो वो तो इक्वल टू 3/2 है, तो फिर एलसीएम वेलसीएम जो भी लेना पड़ रहा है, इधर उधर करना पड़ रहा है, पड़ रहा है. हो सकता है ना, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मे बी. चलो एक बार करके देखना है क्या? हाँ चलो. चलो अब बोट टेक्स 90 मिनट्स लेस, ये चलो ठीक है. तो इक्वेशन हमें पता था ये 3/2 है. टू ट्रैवल द सेम रेस द स्पीड इन स्टिल वाटर इज 10, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट. ठीक है, देखो आई डोंट थिंक, यस यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं आई डोंट थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, पता नहीं, देखता हूँ. सॉरी, क्या है मेरा इक्वेशन? तूने अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम क्या टाइम, अच्छा करो फिर. टाइम अपस्ट्रीम माइनस टाइम डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 3/2. टाइम अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा बच्चा मेरा? अच्छा हाँ क्वाड्रेटिक आ रहा है. डिस्टेंस कितना था मेरा? 90 नहीं 36. स्पीड अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा मेरे लिए? 10 माइनस वाई माइनस 36 अपॉन 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2. करेक्ट. मैंने एलसीएम लिया बेटा यहाँ पे, तो 36 10 प्लस वाई माइनस 36 10 माइनस वाई द होल अपॉन 10 प्लस वाई 10 माइनस हो जाएगा 100 माइनस वाई स्क्वायर इज 3/2. ठीक है, तो 360
प्लस 36y माइनस 360 प्लस 36y अपॉन 100 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। ये कट गया, 36y प्लस 36y जाएगा 72y अपॉन 100 माइनस वाई स्क्वायर इज 3/2। ये 1 ज़ा, ये जाएगा 24 ज़ा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने, तो 48y इज इक्वल्स टू 100 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस 48y माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक है, ठीक है, यही आया जरा भी इक्वेशन। अब इसके बाद में स्प्लिटिंग अगर जम रहा है तो ग्रेट, माइनस 100 है ना, 250 माइनस क्या कहते हैं प्लस 50 माइनस 2, तो y प्लस 50 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू या तो माइनस 50 आ रही है या तो पॉजिटिव 2 आ रही है, तो आंसर पॉजिटिव 2 हो जाएगा मेरा। पारा समझा है बच्चा ये? Yes, sir. हो गया 17 anyone 17 भी। A man rows to a place at a distance 48 kilometers and returns back in 14 hours. He finds that he can row 4 kilometer with the stream in। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है वैसे, देखो पहले तो अपन पहली इक्वेशन से करते हैं। और मैन रोज 48 किलोमीटर्स एंड रिटर्न्स बैक इन 14 आवर्स, मतलब मान लो जाने का मुझे नहीं पता अपस्ट्रीम था या डाउन स्ट्रीम था, बट एक बार गया एक बार आया है, मिला के उसको 14 आवर्स लग रहा है। तो ये मान लो डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 14, ठीक है, ये मेरे लिए फर्स्ट इक्वेशन बन रही है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, ही फाइंड दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर्स विथ द स्ट्रीम, यानी 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है ना रुजम, 4 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम का टाइम जो है 4 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम का टाइम, नहीं 4 किलोमीटर डिस्टेंस है ना बेटा। इसका मतलब क्या हो रहा है, तेरे को 4 किलोमीटर नीचे जाने बोला मैंने, तू गया, फिर बस 3 ही किलोमीटर ऊपर आ, तो तू आया, तो जितना टाइम लगा तेरे को ऊपर आने में उतना सेम रहा। मतलब यहाँ पे टाइम डाउन स्ट्रीम फॉर 4 किलोमीटर इज इक्वल्स टू टाइम अपस्ट्रीम फॉर 3 किलोमीटर, ठीक है। तब देख टाइम डाउन स्ट्रीम फॉर 4 किलोमीटर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वहाँ पे स्पीड कितनी रहेगी मेरी डाउन स्ट्रीम में, एक्स प्लस वाई। लैग आ रहा है क्या? अच्छा, नाउ दैट इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम है, तो 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम का मतलब क्या हो जाएगा मेरे लिए, 3 अपॉन एक्स माइनस वाई। इधर उधर किया बेटा मैंने, तो 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू, देखते जाओ ये चीज़, ठीक है ना, x इक्वल टू 7y आ गया। अब ये x इज इक्वल टू 7y की जो वैल्यू रहेगी ये इक्वेशन में डाल कर निकाल लूँगा। ट्राई करो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है।
देखो ये x इक्वल 7y सही आएगा तेरा, ये वाली इक्वेशन ऊपर इक्वेशन मैंने अगर डाला तो 48 अपॉन 7y प्लस वाई नहीं हो जाएगा 8y प्लस 48 अपॉन 7y माइनस वाई ने 6y इज इक्वल्स टू 14 हो जाएगा। ये 1 ज़ा, ये हो गया 6 ज़ा, ये 1 ज़ा, ये हो गया 8 ज़ा, तो 6 अपॉन वाई प्लस 8 अपॉन वाई ये हो जाएगा 14 अपॉन वाई इज इक्वल टू 14, इधर उधर करूँगा 14 अपॉन 14 इज इक्वल टू वाई विच विल बिकम इक्वल टू 1। काटा नहीं भी था तो बेटा एलसीएम लेती तो आंसर आना चाहिए था। देख अभी ठीक कर उसको, कर ठीक कर। हो गया। अब गाइस कल अपन ने वैसे रेसेस एंड गेम्स का बिल्कुल एक बार का देखने के लिए बस मैं कर करके दिखाया जा रहा था मस्ती में आप लोगों को, वो किया था। ठीक है, एक और अपन स्टार्ट कर लेते हैं। रेसेस का मतलब क्या है वो तो छोड़ गया, रेस पता है तुम लोगों को, रेस कोर्स, स्टार्टिंग पॉइंट, फिनिशिंग पॉइंट, विनर, तुमको सब पता है। इंपॉर्टेंट है डेड हीट। डेड हीट का मतलब क्या होता है कि मे बी सबकी सब प्लेयर्स एक साथ फिनिशिंग पॉइंट, जब फिनिशिंग लाइन रहती है वो क्लियर कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, मैंने कभी होता है देखा नहीं है बट वो क्वेश्चन के लिए अच्छा रहता है चीज़ें। फिर नेक्स्ट हमने देखा था व्हाट इज मेंट बाय ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर्स। ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर्स मतलब क्या हो जाता है कि अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंडिंग पॉइंट होगा, ए खुद यहाँ पे है पर बी को स्टार्टिंग के लिए उसने 10 मीटर्स आगे खड़ा किया है और वो स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट होता है बच्चा ए बीट्स बी बाय 10 मीटर्स, मतलब जब ए ने रेस को कंप्लीट कर लिया, हमें नहीं पता किसने कहाँ से स्टार्ट किया था बट हमें पता है कि ए ने जब रेस कंप्लीट किया तब बी 10 मीटर्स दूरी पे था फिनिशिंग पॉइंट से। ठीक है, फिर नेक्स्ट ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ टी मिनट्स, या मान लो 2 मिनट्स, या वो मिनट्स सेकेंड्स आवर्स कुछ भी हो सकता है। मतलब इसका मतलब हो जाता है अगर ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ 2 मिनट्स तो बी पहले 2 मिनट भाग चुका है, उसके बाद में ए ने भागना शुरू किया है। नेक्स्ट है ए बीट्स बी बाय एक्स मीटर्स एंड टी मिनट्स, मतलब क्या हो जाता है जब ए ने रेस कंप्लीट कर चुकी थी तब बी अभी भी एक्स मीटर दूरी पे था और वो कवर करने की वजह से टी मिनट्स लगने वाले थे। तो आपको डिस्टेंस भी पता है, टाइम भी पता है, आप डिवाइड करोगे तो उस बंदे की वहाँ की स्पीड पता चल चुकी होगी बी की उससे। गेम वगैरह एक बार रुक जाओ। ठीक है, अब ये देखो ये चीज़ें हम लोग कल देख जो रहे थे, एक एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा तुम लोगों को, तुम लोग खुद से फिर ट्राई करना। ठीक है, इसका होमवर्क जो रहेगा वो प्लीज़ थोड़ा सिंसियरली अटेम्प्ट करना, अच्छा रहेगा क्योंकि इसका होमवर्क पहले ए कैन रन 22.5 मीटर, बी कैन रन 25 मीटर इन द सेम टाइम। बताओ पहले तो कौन जीत रहा है, तो यार बी जीत रहा है, वो भले ही वहाँ पे उसने दिया है, बताओ कितने मीटर से जीत रहा है। तो अपन ने किए, ये ए है ये बी है, जब ए 22.5 रन करता है तो ये भाई अपना 25 मीटर रन करता है, तो ये जब 1000 मीटर रन करेगा तो ये एक्स मीटर रन करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो उससे मेरे एक्स की वैल्यू 900 मीटर्स आ जाएगी। जैसे एक्स की वैल्यू 900 मीटर्स आई उसका मतलब क्या हो जाएगा, बंदे ने से 900 मीटर कवर किया था तो ही हैज़ लॉस्ट बाय 100 मीटर्स। समझे चीज़ क्या हुई है, ट्राई करो बच्चा एक बार के लिए एग्जाम्पल। पारस जब हो जाएगा बताना बेटा मुझे। 100 कैसे लाया वो बताऊंगा या फाइनल आंसर, 100 मीटर से खा रहे हो।
हो गया सर। हो गया। चलो अब ये देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 को पढ़ो। इन अ 600 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 37.5 मीटर्स या फिर 10 सेकेंड्स, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द रेस। मैं तुमको एक हिंट दे रहा हूँ बस। देखो ए बीट्स बी बाय 37.5 मीटर्स या 10 सेकेंड्स, तो उससे तुम्हारे को बी की स्पीड निकालना आ जाएगा। बी की स्पीड तुमको मिल जाएगी। अब उसने पूछा है बताओ बी को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है पूरी रेस। तुमको बी का डिस्टेंस पता है रेस का कितना रहने वाला था, तो 600 मीटर था। तुमको डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तुम टाइम निकाल सकते हो उसका। ट्राई करो एक बार खुद से, फिर नहीं अगर जमेगा तो मैं हेल्प करूँगा। देखो राघव, अपने को बच्चा क्या दिया गया है, 600 मीटर वाली रेस होगी, ये 600 मीटर मान ले। ए यहाँ पहुँच चुका है, बी में भी यहाँ पे है, ये 37.5 मीटर्स है जगह डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे और अभी 10 सेकेंड लगने वाले हैं। तो ये डेटा के थ्रू मैं उसकी स्पीड निकाल सकता हूँ क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम में स्पीड ना बच्चा। तो मेरे को स्पीड मिल गई उसकी। टोटल डिस्टेंस उसका कितना था? दिया है ना बच्चा उसने, ही बीट्स एम बाय 10 सेकेंड। ए को 10 सेकेंड नहीं लग रहे रेस कंप्लीट करने के लिए। नहीं नहीं, उसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब ये ए पहुंच चुका है, अब वो रुका हुआ है, उसे कितनी देर रुकना पड़ेगा जब बी कंप्लीट करेगा, तो वो 10 सेकेंड है। समझा तुझे ये चीज़? तब तक बी की स्पीड पता चल चुकी है। बी की स्पीड पूरे समय कांस्टेंट रहेगी। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, वैसे पॉसिबल नहीं रहता है। जब एथलीट्स भागते हैं तो उनकी स्पीड उसमें कांस्टेंट नहीं रहती है। मे बी स्टार्टिंग में थोड़ी एकदम ज़्यादा रहती है, फिर थोड़ी कम होती होगी, आखिरी में बढ़ जाती होगी, जो भी मुझे नहीं पता है, ठीक है। बट एग्जैक्ट सेम नहीं रहती। बट ये वाले क्वेश्चनों में नहीं अज्यूम करते कि एग्जैक्ट सेम स्पीड है ओवरऑल। तो जो इतने समय के लिए स्पीड रहेगी वो पूरे के लिए भी स्पीड रहने वाली बच्चा। तो उस हिसाब से देखो स्पीड पता चल चुकी है। 600 मीटर डिस्टेंस था, तेरे को ये पता था, तो तेरे को टाइम मिल जाएगा उससे। और वहाँ से डिस्टेंस तेरे को पता था तो टाइम निकाल दिया। बिल्कुल सही किया। अच्छा मतलब उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो बिना कैलकुलेटर करना, तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर, फिर जो काटा पीटी करना है कर। मीटर पर सेकेंड, अच्छा किलोमीटर पर आवर नहीं। तो देखो स्पीड पता चल चुकी है 3.75 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस देखो 600 मीटर पता था, तो 600 डिवाइड बाई 3.75 करेगा तो आंसर आएगा। और उसको कर्व निकाल। पारस समझा था बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 तेरे को? यस सर। देख 600 डिवाइड बाई 3.75 हो, तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये ऐसा हो गया। अब मेरे को डिवाइड करना है, और काटा पीटी करना है वैसे कर, या तेरे को लॉन्ग डिवाइड करना है कर, बट खुद से करना।
16 घंटे? बेटा 16 आंसर है, 16 घंटे नहीं होगा पहली बात तो पगली। हाँ तो भी 16 सेकेंड्स रहेगा, वो भी गलत है वैसे, वो भी कहता है 160 आंसर। तूने ना 100 से जब मल्टीप्लाई किया 6000 लिखा, 60,000 होना चाहिए पहली बात तो। 60,000 डिवाइड बाई 375 फिर से कर, वो 160 आएगा, 16 नहीं आएगा। हैं एक जीरो तो डाल देते नहीं बेटा, पेपर में भी ऐसे ही होगा, 4 मार्क्स आएंगे फिर एक जीरो डाल के 40 नहीं हो जाएगा वो पगलट। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 अच्छा एग्जाम्पल है, पढ़िए एक बार मन में। मुझे ज़्यादा नहीं पता है, मुझे दोनों का डिस्टेंस पता है, दोनों का टाइम पता है, तो वैसे अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो दोनों की स्पीड में निकाल सकता हूँ, तो एक बार निकाल लेता हूँ मैं ऐसे, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ ए डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 500/20 मतलब 25 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ बी 20 मीटर पर सेकेंड। देखो बेसिकली यहाँ पे जीत कौन रहा था मुझे बताओ, ए या बी? ए जीत रहा था, तो ए को कितना टाइम लगा जीतने के लिए, उसका टाइम था दिया हुआ है मेरे को 20 सेकेंड, ठीक है ना। अब मुझे ये नहीं पूछा है कि बी कितनी देर में रेस ख़त्म करने वाला है, वो तो दिया हुआ है, मुझे बस अब ये निकाल रहा हूँ जब ए ने रेस ख़त्म कर दिया था तो बी कहाँ पहुँचा था। व्हेन A1 वेयर वॉज बी, तो बी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा उसकी स्पीड इनटू 20 सेकेंड, और 25 में वो खुद कंप्लीट करने वाला था, मैं 25 की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ जब ए का कंप्लीट हुआ तब बंदा कहाँ पहुँचा था, 20 सेकंड में कंप्लीट हुआ था, 20 सेकंड बाद कहाँ था, तो अपना भाई था 400 मीटर कंप्लीट किया हुआ था, और कितना मीटर कवर करना था उसे, 100 मीटर, तो कितने मीटर से हारा है वो, 100 मीटर, किस्सा खत्म। समझा है पारस, समझा है बेटा? Yes, sir. इसके बाद में आप लोग एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ो, अच्छा एग्जाम्पल है बहुत वो भी। हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है देखो अभी के लिए, इन अ 500 मीटर रेस द स्पीड ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स इज 4:5, ठीक है। ए हैज़ अ स्टार्ट ऑफ 180 मीटर, हैज़ अ स्टार्ट ऑफ 180 मीटर क्या है, मतलब 180 मीटर पहले से आगे खड़ा है, तो एक बार ड्राइंग बना देता हूँ मेरे लिए। ये मान लो 500 मीटर था, अपना ए यहाँ से खड़ा है, बी शायद से यहाँ पे होगा, तो ये 180 मीटर्स है और वैसे ये 320 मीटर्स है। देन फाइंड द डिस्टेंस बाय विच ए विंस, मुझे क्लियरली बोला है ए जीत रहा है, तो देखो अगर ए जीत रहा है तो अगर ए ने 10 सेकंड में, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ 10 सेकंड में रेस कंप्लीट की है, तो उतने समय में बी कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है अपने को वो निकालना पड़ेगा, करेक्ट। तो पहले ये चीज़ देखो बच्चा, अपने को पहले अपन सिर्फ ए की बात कर रहे हैं, ए के लिए डिस्टेंस कितना था, तो वो सिर्फ 320 मीटर्स था। ए की स्पीड कितनी थी, मेरे को रेशो 4:5 दिया हुआ है, तो मैं 4x ले लूँ, हाँ, तो इम्प्लाइज ए का टाइम कितना हुआ है 320/4x, मतलब 80/x टाइम हुआ है उसका ए का। अब देखो when A1 हाउ मच या वेयर वॉज बी,
ये लिखना नहीं पड़ता, तुमको समझाने के लिए लिखता हूँ मैं, तुमको भी खुद के लिखना है, लिख लेना भले, ठीक है। तो अब देखो मेरे बी भाई के लिए टाइम मुझे पता है कितना है 80/x, उसकी खुद की स्पीड मुझे पता है 5x। तो अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो 80/x इंटू 80/x इंटू 5x, कटा कटा 400 मीटर्स हो जाएगा। तो 500 मीटर्स की रेस में 400 मीटर्स ही कवर कर पाया, तो बेसिकली कितने मीटर से आ रहा, 100 मीटर से आ रहा। देखो एक बार समझो बेटा, अपना ए की स्पीड भले ही कम थी, बट बंदा पहले से आगे खड़ा था ना यार, 180 मीटर, उसको कवर करना था 320 मीटर। अपन देखो कितनी देर में कवर कर लिया 320 मीटर्स, तो 80/x टाइम में कर लिया। अब उतनी देर में बी ने कितना कवर किया, तो 80/x टाइम है और खुद की स्पीड 5x थी, तो 80/x इंटू 5x 400 मीटर आ चुका है। तो उसने 400 मीटर कवर किया था, तो कितना टाइम कितना डिस्टेंस बचा हुआ था, तो 100 मीटर और डिस्टेंस बचा हुआ था, खत्म। देख स्टार्ट हुई रेस, ए ने भी स्टार्ट किया, बी ने भी स्टार्ट किया, ठीक है। ए ने पहले से स्टार्ट यानी आगे से स्टार्ट किया, करते करते वो रेस कंप्लीट कर चुका है। बी की रेस कंप्लीट नहीं हुई है, बी शायद से कहीं तो भी तक के पहुंचा है, तो मुझे वही पता करना है कहाँ तक के पहुंचा है। दोनों का टाइम तो सेम रहना ना, कि एक साथ स्टार्ट किया ना दोनों ने, जैसे ही वो बंदूक की गोली चली दोनों भागना शुरू किए, भले ए आगे से भागा बट दोनों साथ में भागना शुरू किए। जैसे ही ए फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गया वैसे बी को रोक दिया अपन ने, तो वो पता चल कर रहे हैं अपन कहाँ पर रुका है बी अभी। तो जितना ए जितनी देर भागा उतनी देर बी भागा है मेरा, तो ए कितनी देर भागा है मैंने निकाल लिया 80/x, तो बी भी रेस कंप्लीट करने के लिए सेम टाइम नहीं लगा बच्चा दोनों को। देख मैं अगेन समझाता हूँ, मे भी जब ए यहाँ पहुँच चुका था तब बी यहीं तक के पहुँचा है और मैंने बी को रोक दिया तब की तक। मुझे पता करना है इतना, अब देख अब टाइम सेम है, बी को यहाँ से यहाँ पहुँचने का और ए को यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम सेम है बच्चा, तो इसलिए मैंने 80/x जो ए का टाइम था वही बी का टाइम लिया है। स्पीड इसकी 5x थी, तो उससे ऊपर डिस्टेंस पता चल गया, तो ये डिस्टेंस मेरा 400 मीटर हो गया। कितना दूर है अभी फिनिशिंग लाइन से, तो 100 मीटर दूर है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 6 करोगे आज होमवर्क, ठीक है ना, एक्सरसाइज के। ये जो आपने अभी सॉल्व एग्जांपल्स किए उसके आसपास के ही है बच्चा वो क्वेश्चंस, अपन वो भी डिस्कस करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कल आप लोगों की कोई ट्यूशन है 1, 2 की, कोई भी नहीं? पारस आपकी कल कोई ट्यूशन है बेटा? नो सर। कल वही इससे मैं देख रहा हूँ, नहीं स्कूल भी शुरू नहीं हुई आप लोगों की ना। मैं एक बार सौम्या से भी चेक कर लूँगा कि कल सिर्फ और सिर्फ मेरा 11th वालों का सेशन, अच्छा 12th वालों का ही सेशन है, तो तुमको मैं टाइमिंग डाल दूंगा, उस समय अपनी क्लास रहेगी बच्चा लोग, ठीक है। चलिए बाय गाइस।